Okay, so let me start. आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो है डिफरेंस बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस अकाउंट। सही है, इसको मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बाद में भी बता दूंगा क्योंकि दिस इज राइट नाउ नॉट रेलेवेंट। द मेन थिंग इज कैंपेन स्ट्रक्चर, व्हाट आर डिफरेंट कन्वर्जन इवेंट्स। सही है, कॉलम्स एंड ब्रेकडाउन्स, अपने मैट्रिक्स एंड कॉमन टर्म्स, वॉक थ्रू ऑफ बीएम, इसमें कितने टैब्स हैं, कौन सा टैब क्या करता है, वो सारी चीज़ें। फिर आपको थोड़ा सा ऑडियंसेस टैब का बताऊंगा। ऑडियंसेस टैब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको डिटेल में ना हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल में होगा। कस्टम ऑडियंसेस स्पेशली एंड लुकलाइक ऑडियंसेस। ठीक है जी, फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू onboard a client professionally and what does the client need to provide you before starting the work। ठीक है जी, तो विदाउट फर्दर ड्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कैंपेन स्ट्रक्चर। तो फिर से मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ। अब हमारे पास तीन टैब होते हैं। हमारे पास ये तीन टैब आपको नामी गिरामी सामने नजर आ रहे होंगे और आपने लोगों के स्क्रीनशॉट्स में भी आप इसी किस्म के टैब्स देखते होंगे। तो अ, सबसे पहला जो टैब होता है वो होता है कैंपेन्स का। इसके अंदर सारी हमारी कैंपेन्स होती हैं। सही, फिर होता है एड सेट का। अच्छा, जो एक कैंपेन है उसके अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने कैंपेन वन खोली, कैंपेन वन के अंदर एक ही एड सेट है तो हमें अभी वही नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें 10 15 20 अप टू 50 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एड सेट के अंदर एड्स होते हैं और इसके अंदर भी मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब फर्ज करें आपके पास यहाँ एड सेट वन है, एड सेट टू है, एड सेट थ्री है। एड सेट वन के अंदर एड वन टू थ्री है, फिर एड सेट टू के अंदर भी ऐसे ही एड वन टू थ्री है, और फिर एड सेट थ्री के अंदर भी एड वन टू थ्री। इस तरह से इसका ये ब्रेक डाउन होता है। ये कहलाता है कैंपेन का स्ट्रक्चर। हर कैंपेन के हर लेवल पर आपको कैंपेन के एक डिफरेंट काम करना होता है। फर्ज करें अगर हम कैंपेन लेवल की बात करते हैं तो कैंपेन लेवल पर आपको कैंपेन का नेम डिसाइड करना होता है। स्पेशल ऐड कैटेगरी उस चीज़ के लिए होती है कि अगर आप किसी बैंकिंग फर्म है या कोई आप हायर कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई आपने ऐड चलाना है, या आपने अपनी हाउस बेचने के लिए कोई ऐड चलाना है, कोई सोशल इशू इलेक्शन और पॉलिटिक्स के लिए ऐड चलाना है, तो ये आता है स्पेशल ऐड कैटेगरीज में। जब आप इस कैटेगरी में अगर ऐड चलाएं तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस भी कैटेगरी में चला रहे हैं। अच्छा, ये बाइंग टाइप ऑलवेज ऑप्शन ही रहता है हमेशा कैंपेन डिटेल्स में। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स, कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में आपको डिफरेंट ये सारे समझाता हूँ बाद में, लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर समझ लें कि सब में होता क्या क्या। ये तो था हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये सब जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये कैंपेन लेवल पर, एज यू कैन सी ये पार्ट हमारा हाईलाइट हुआ हुआ है अभी, और हम अभी यहाँ कैंपेन लेवल पर हैं। तो अच्छा, यहाँ पे ए बी टेस्ट का ऑप्शन होता है। ए बी टेस्ट इज आपने किसी अगर दो चीज़ों को टेस्ट करना है, फर्ज करें ऑडियंस वन ऑडियंस टू, या फिर एड वन एड टू, वीडियो वन वीडियो टू। तो इस तरह के अगर आपने टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं तो फिर आप ए बी टेस्ट सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, कैंपेन लेवल पे आप बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कैंपेन लेवल पे जो बजट आप सिलेक्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम नॉर्मली सीबीओ कहते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। इसको कहते हैं सीबीओ। सीबीओ और एबीओ। एबीओ होता है एड सेट में। जब आप एड सेट पे बजट सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। अभी आप कैंपेन पर सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कहलाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हम बार बार यूज करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, लाजमी नोट डाउन कर लें। ठीक है, ओके। ठीक है, ये बिल्कुल लास्ट था। लेट से अगर मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन टर्न ऑन करता हूँ तो अब जितने एड सेट्स हैं यहाँ पर, फर्ज करें मैं इसको एडिट कर देता हूँ।
डुप्लीकेट कर देता हूँ। कैंपेन 1 को मैं जस्ट C1 लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये एड्स इनके अंदर है, एड सेट्स के अंदर। अब हमारा टॉप लेवल पर कह लें कि पेरेंट जो है हमारा कैंपेन है। कैंपेन के अंदर हमने ये सारी चीज़ें जो अभी डिस्कस की वो सेलेक्ट की, और फिर हमारा एक यूँ समझ लें कि एक और सबसे बड़ा सिबलिंग समझ लें इसको। अब इसके अंदर एड सेट लेवल पे हमें क्या-क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। आपने कन्वर्जन इवेंट की लोकेशन सेलेक्ट करनी है। अब आपका जो कन्वर्जन इवेंट है, उसकी लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको कहाँ पर कन्वर्जन चाहिए। फिर से सुन लें, यहाँ पर आपने कन्वर्जन इवेंट की लोकेशन सेलेक्ट करनी है कि आपको कन्वर्जन कहाँ पर चाहिए। वेबसाइट पर चाहिए कन्वर्जन, आपके पास ऐप है, आपको ऐप पर कन्वर्जन चाहिए, मैसेंजर पर कन्वर्जन चाहिए, या व्हाट्सएप पर कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पिक्सल आता है, पिक्सल आपके पास अप टू 3 हो सकते हैं एक बिजनेस मैनेजर में, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और फिर इसके अंदर आपको इवेंट्स मिलेंगे। अब ये इवेंट्स भी वो मैं आपको उसी में, जब मैंने कहा कि मैं कन्वर्जन इवेंट समझाऊंगा, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी। तो दैट्स इट फॉर नाउ। हम चाहते हैं कि हमें परचेज आ जाए, तो हमने परचेज को सेलेक्ट कर लिया। इसको नोट को अभी इग्नोर करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाता हूँ। अच्छा, अब डायनामिक क्रिएटिव से मुराद ये है कि आप इसको, अगर मैं टर्न ऑन करता हूँ, यस। अच्छा, ये नोट इसलिए है कि आपको ऐड लेवल पर भी यहाँ डायनामिक क्रिएटिव का सेलेक्ट करने का मिलता है, तो अगर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ से कह रहा है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपको स्केड्यूल है, आप इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट अपनी कैंपेन की एड सेट की सेलेक्ट कर सकते हैं कि यार इस दिन ये चल जाए, और अगर एंड डेट रखने की इस दिन बंद हो जाए। हम यूजुअली रखते नहीं है, लेकिन अगर कोई इवेंट है इस तरह का, जैसे ब्लैक फ्राइडे है, आपको पता है 3 दिन तक कैंपेन चलनी है, तो 3 दिन आपने कैंपेन चलाई और फिर बंद कर दिया, 1 वीक चलाई आपने और फिर ऑटोमेटिकली कैंपेन बंद हो जाए, प्रोबेबली इस वजह से कि आपका डिस्काउंट कोड उस वक्त वैलिड नहीं है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, अब एक चीज़ जो आपको CBO टर्न ऑन करने पे मिलेगी, वो होती है एड स्पेंड लिमिट। ये आपको सिर्फ CBO ऑन करने पे मिलेगी। वजह उसकी है, जब आप CBO सेलेक्ट करते हैं, अब मैं आपको थोड़ी सी बजट डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा हूँ। बजट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होती है कि जब आप CBO सेलेक्ट करते हैं, तो आपने टॉप ऑफ द लेवल आपने फादर को यूँ समझ लें कि कैंपेन को आपने सारे पैसे दे दिए, और कहा जो एड सेट बेहतरीन परफॉर्म करे उसको ज़्यादा पैसे दे दो, बाकियों को अगर कोई नहीं परफॉर्म कर रहा उसको पैसे ना दो, अगर कोई बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रहा उसको पैसे ही ना दो, कोई कम परफॉर्म कर रहा है उसे कम पैसे दो, जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है उसे सारा बजट दे दो, ठीक है। दैट्स हाउ डिस्ट्रीब्यूशन इज डन। अब फर्स्ट करें एड सेट 1 हमारा बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, इसने हमें 5-6 परचेज़ ला के दे दी, कॉस्ट पर परचेज़ हमारा बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो अगर आपने ₹2000 का बजट लगाया हुआ है कैंपेन पर, CBO पर, तो वो ₹1000 सिर्फ इसी को दे देगा, 500 इसको दे देगा, या 800 इसको दे देगा, या हो सकता है 200 इसको दे दे, क्योंकि इसने सही परफॉर्म नहीं किया, सही। अब वो परफॉर्म क्यों नहीं किया, उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि आप सारी टारगेटिंग जो होती है ना, वो एड सेट लेवल पे कर रहे होते हैं। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। ये रही हमारी टारगेटिंग। ये आपके पास सबसे पहले कंट्री है, कंट्री में आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन, पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, और पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको
ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये आपको बहुत काम आएँगी। हम जब किसी कंट्री में चला रहे होते हैं ना ऐड, तो हम कोशिश करते हैं कि पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन सेलेक्ट करें ऑलवेज़, ऑलवेज़। ठीक, अब आप इसके अंदर इंक्लूड और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस। लेट्स से अच्छा, अगर आपको मल्टीपल लोकेशन जैसे ई पैकेट यूजुअली ड्रॉप शिपिंग में करते हैं, तो अगर आपने सेलेक्ट लोकेशंस इन बल्क करना है, तो आप कंट्रीज भी बल्क में डाल सकते हैं, आप रीजन्स और स्टेट्स भी बल्क में डाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एक कोई एमएनए है, उस वो इस स्टेट में ना उसको अपनी प्रमोशन करनी है, सही कि इस स्टेट से मुझे वोट चाहिए, स्पेशल एक्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो आप वो रीजन और वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं बल्क में, उनकी लोकेशन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे तो वो आ जाएगी। डीएमएज डेजिग्नेटेड मार्केट एरियाज, मतलब डिफरेंट स्पेसिफिक एरियाज में आप चला सकते हैं, सिटीज में, कोस्टल पोर्ट्स में, एड्रेसेस में, इवन एड्रेसेस में भी चला सकते हैं। लेट्स से आपके पास एड्रेसेस का बहुत सारा डेटा है, फर्ज करें कोई 50-60 हज़ार आपके पास डेटा जमा हो गया, कोई बहुत बड़ी फर्म है और एड्रेसेस का डेटा जमा हो गया ड्यू टू यू नो जी। तो मैं एड्रेसेस की बात कर रहा था, एक सेकंड लेट मी रीस्टार्ट माय स्क्रीन शेयर। तो अगर फर्ज करें आप बहुत बड़ी कोई फर्म है, आपके पास 50-60 हज़ार एड्रेसेस जमा हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए इस तरह की लोकेशन टारगेटिंग फॉर योर फर्दर कैंपेन्स। ठीक है, हम यूजुअली अगर कंट्रीज करते हैं तो यहाँ पे जैसे इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ कि इस तरह से आप इनको पेस्ट करें और मैच लोकेशन करेंगे तो सारी लोकेशन मैच हो जाएंगी और सारी लोकेशन ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, फिर आपको ऑप्शन यहाँ ब्राउज का भी देता है, रीजन, सेव्ड लोकेशंस। जो आपने एक लिस्ट बनाई हुई कि यार ई पैकेट की आपने लिस्ट बना ली, या फिर कोई अगर ऐसा क्लाइंट है जो मल्टीपल कंट्रीज में करता हो, तो आपने उसकी एक लिस्ट बना के सेव कर दी ताकि बार बार आपको सेलेक्ट ना करना पड़े। ठीक है जी। अब यहाँ पर एज आ जाता है आपके पास। अच्छा, एज का मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनदर वन, इसको गौर से सुन लें और अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। एज जो कैटेगरीज होती है ना हमारे पास, एक्चुअल मैं आपको सही कैटेगरी बताता हूँ डेमोग्राफिक के हवाले से। 18 टू 24 एक कैटेगरी होती है, 18 से 24 ये एक कैटेगरी है पूरी। आप 18 से 25 सेलेक्ट ना करें तो वो अगली कैटेगरी में एंटर हो जाए। आप 18 से 19 सेलेक्ट ना करें क्योंकि फायदा नहीं है, वो 18 से 24 की कैटेगरी में ही रहेगा। आपको ज़रूरत नहीं है 18 से 20 सेलेक्ट करने की, वो रहेगा उस कैटेगरी में ही। आपको परचेजेस या जो भी आपका इवेंट है 24 की एज तक से आ रहे होंगे, इवन इफ यू सेलेक्ट 18 टू 20, ऐसा नहीं होता। तो फेसबुक का ये है कि 18 टू 24 एक कैटेगरी है, फिर है 25 टू 34, फिर है 35 टू 44, फिर 45 टू 54 एंड फिर है 55 से 65 प्लस। दीज आर द कैटेगरीज डेमोग्राफिक्स, जिसे कहते हैं एज में, एज डेमोग्राफिक में आता है ना। तो ये इनकी कैटेगरीज होती हैं। अब आप ये नहीं कर सकते कि 52 पे एंड कर दें, तो वो 52 वाली नहीं, वो 45 से लेके आगे जितनी कैटेगरी है वो जो आपने सेलेक्ट की है एंड वाली, वो सेलेक्ट करेगा। तो मैं फिर इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। करेक्ट कैटेगरी ये है 18 टू 24, या फिर अगर आपने और ब्रॉड करना है तो 18 टू 34, या फिर 44, या फिर फर्दर ऑनवर्ड्स इस तरह से। जेंडर है ऑल मैन वुमेन। फिर यहाँ डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस आते हैं। टारगेटिंग में हमारे पास डिफरेंट तरह की टारगेटिंग्स होती हैं। इस पे मैं ब्रीफ में बाद में जाऊंगा, अभी आपको, क्योंकि ये एक ब्रीफ टॉपिक है, मैं नहीं चाहता कि इस पर हम अभी बिल्कुल ही स्टार्ट में, क्योंकि मैं अभी बहुत बिगिनर लेवल से आपको समझाना चाह रहा हूँ।
और मुझे पता है कुछ स्टूडेंट जो जिनको ऑलरेडी पता है वो काफ़ी बोर होंगे ये लेक्चर देख के, तो परेशान ना हो। बहुत एडवांस लेवल पे भी आएंगे, आपको मज़े आ जाने इतना एडवांस हो। फिर यहाँ लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने का है। अच्छी डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन से मुराद ये है कि आपने जो टारगेटिंग सेलेक्ट की हुई है ना, उससे बाहर अगर आपको कोई कन्वर्जन मिलने के चांसेस हो तो भी आप उस ऑडियंस को भी लेना चाहते हैं। इफ यू सेलेक्टेड दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है। शो मोर ऑप्शंस में हमारे पास ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। कनेक्शंस, कनेक्शन से मुराद आप कनेक्शंस को इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सारे कनेक्शंस यहाँ अवेलेबल हैं। दीज आर नॉट मच यूज सिंस वी यूज दीज फ्रॉम ऑडियंसेस टैब, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। प्लेसमेंट्स कि आपका एड कहाँ कहाँ शो, दिस इज अनदर अमेजिंग थिंग दैट फेसबुक एड्स है। तो आपको कभी ऐड फेसबुक पर एक स्क्रीन के साइड पर नजर आ रहा होगा राइट कॉलम में, कभी न्यूज फीड में नजर आएगा, कभी वीडियो के दौरान नजर आएगा, कभी आपको स्टोरी एड्स नजर आएंगे। तो ये सारी चीजें वहाँ मिलती हैं आपको मैनुअल प्लेसमेंट्स में। अगर आप जाते हैं तो आपको ये सारी प्लेसमेंट्स नजर आ रही है, तो आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कहाँ ऐड शो करना है। ठीक है। और यहाँ ऑटोमेटिक का मतलब फेसबुक अपने हिसाब से करेगा कि कहाँ मैं ऐड शो करूँ जहाँ फेसबुक को बेस्ट लगता होगा। ब्लॉक लिस्ट में आप डिफरेंट कंटेंट डाल सकते हैं। आप कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन्स का मतलब है एक्सक्लूड और लाइव स्ट्रीम के दौरान आपका ऐड ना दिखे, इस तरह की चीज़ें। ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी इज अनदर अमेजिंग टॉपिक जिसको आपको लर्न करना होगा। अब ये चीज़ें मैं क्लियरली लिख भी देता हूँ कि मैंने क्या क्या आपको नेक्स्ट ब्रीफली बताना है। ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी, एट्रीब्यूशन विंडो, टारगेटिंग एंड बाकी चीज़ें तो मैंने अभी बतानी है आपको। अच्छा, एट्रीब्यूशन सेटिंग में हमारे पास ये 4 सेटिंग्स अवेलेबल है। ये क्या है क्यों है इसको चले मैं अभी बता देता हूँ। वन डे क्लिक से मुराद है आपका ऐड किसी ने देखा और उसने उसी वक्त ऐड पर क्लिक किया और परचेज कर ली, तो आपका ऐड उस कन्वर्जन को ट्रैक करेगा। एक दिन के अंदर उसी वक्त बंदे ने क्लिक किया और परचेज कर ली तो आपका ट्रैक होगा इवेंट। कि मैं वन डे क्लिक की बात कर रहा हूँ। और इसमें ये होता है कि फर्ज करें एक बंदे ने आपका ऐड देखा, उसने जाके चेकआउट तक वो गया और फिर वो भूल गया। अब उसने कल चेकआउट किया, कल परचेज की, तो आपकी अगले दिन की परचेज ट्रैक नहीं होगी। अगर उसने उस दिन किया होता परचेज तो वो चीज़ ट्रैक हो जाती। दैट इज व्हाट वी कॉल एट्रीब्यूशन विंडो। तो अगर 7 डेज है, आपके यूजर ने मंडे को आपका ऐड देखा, उसने फुर्सत से जाके फ्राइडे को ऑर्डर किया, तो फ्राइडे वाला ऑर्डर भी ट्रैक हो जाएगा क्योंकि आपने 7 डे क्लिक सेलेक्ट किया होगा। अच्छा, वन डे क्लिक और व्यू और वन डे क्लिक 7 डे क्लिक और वन डे व्यू की वही है, बस इसमें ये है कि व्यू कंटेंट भी आपका इसमें शामिल हो जाता है कि यार व्यू कर लिया ऐड को और अब जब भी बाय करे पूरे दिन में तो आपका वो ट्रैक हो जाएगा। सेम इसमें है। इसको मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ें ये समझाऊंगा। अभी मैं स्ट्रक्चर पे था तो वो सारी चीज़ों में ना आगे पीछे हो गया सर। तो एडसेट के अंदर इतनी सारी चीज़ें सिर्फ एडसेट में होती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ों को ब्रीफली समझ लो। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको बजट ऑप्टिमाइजेशन बतानी थी, वो बतानी थी एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अच्छा, एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में आपके पास दो तरह के बजट ऑप्टिमाइजेशन आप ये देखते हैं। एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा, फर्ज करें इसके अंदर एक एडसेट के अंदर 5 एड्स हैं। चलो मैं एक और कॉपी कर देता हूँ।
यस, डायनामिक की वजह से नहीं करने दे रहा। डायनामिक का मुराद है सारी चीज़ें फेसबुक खुद उठा रहा होगा। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके उनको दे देंगे और फेसबुक सारी चीज़ें खुद उठा रहा होगा। तो अभी अगर मैं डायनामिक को डिसेबल करता हूँ, ये हमारा एड सेट है। अब इसमें आप मल्टीपल एड्स बना सकते हैं। फर्ज करें आपने एक कैरोसेल बना दिया, एक सिंगल इमेज बना दी और एक वीडियो ऐड बना दिया। तो इस तरह से आपने 3 ऐड बना दिए और चला दिए। अब जो बजट डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तीनों एड्स के अक्रॉस, वो एड सेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। आपका टोटल बजट $60 पर डे है। $20 आपने इस एड सेट पे लगा दिए, $20 इस एड सेट पे लगा दिए, $20 इस एड सेट पे लगा दिए। अब इस एड सेट के अंदर 3 एड्स हैं, तो वो $20 तो ऐसा नहीं है ना कि $20 इसको भी, इसको भी, इसको भी, ऐसा नहीं होता। तो जो टॉप परफॉर्मिंग होगा उस पे ज़्यादा बजट लग जाएगा, जो उससे कम परफॉर्म करेगा उस पे थोड़ा कम लगेगा, एक पे लगेगा ही नहीं बजट। तो ये इस तरह से एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन होती है। और सीवीओ में हमारे क्या था कि एड सेट में बजट डिस्ट्रीब्यूट होता था और फिर एड सेट से बाकी एड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था। एड सेट लेवल पर जब आप बजट लगाते हैं तो वो सिर्फ एड इस एड सेट के एड्स के हद तक रहता है। वो इस एड सेट से कंसर्न नहीं है, इस एड सेट से भी कंसर्न नहीं है। तो सीबीओ में जब आप करेंगे बजट, तो तीनों पर बजट लग रहा होगा और फिर इन तीनों एड सेट्स के अंदर जितने एड्स हैं उन पर बजट लग रहा होगा। जब आप एवीओ सेलेक्ट करेंगे तो फिर सिर्फ इसी पर बजट लग रहा होगा। अब इसको डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे क्योंकि इसकी वजह ये है डिटेल में दोबारा पढ़ने की कि सीबीओ के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कि सीबीओ हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्यों इस तरह से सब पर बजट लग जाता है। और फर्ज करें अगर हमारी ये एडसेट सही परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको हम बंद कर देते हैं, तो इन दोनों की भी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी हम स्ट्रक्चर पर हैं और हमें बहुत बेसिक लेवल पे करना है। अब ऐड लेवल पर आ जाए। ऐड लेवल पर आपको अपना क्रिएटिव सेलेक्ट करना होता है कि मेरा ऐड किस तरह का दिखेगा। फर्स्ट करें आपने सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट किया और यहाँ ऐड इमेज पर आके आपने कोई भी इमेज पकड़ी और लगा दी। सही है जी। प्राइमरी टेक्स्ट में आए। प्राइमरी टेक्स्ट में आपने कोई भी टेक्स्ट डाल दिया, लंबा सा शॉप इज जस्ट अ सैंपल। ठीक है, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। और ये दिस दिस इज व्हाट डिसाइड्स योर कन्वर्जन। ये बहुत लेवल का होना चाहिए, आपकी कॉपी जो होती है ना बहुत लेवल की होनी चाहिए। फिर हेडलाइन में आप कोई ऑफर दे दें, गेट 20% ऑफ दिस वीक। सही। आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इसकी प्राइस दे दी और लेट्स से 24.99 ओनली। तो आपका जो ऐड है ना, अच्छा यहाँ कॉल टू एक्शन से मुराद जो बटन है, अगर आप डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं कुछ तो डाउनलोड का बटन सेलेक्ट करेंगे। हम शॉप नाउ कराना चाह रहे हैं तो शॉप नाउ का बटन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। वेबसाइट यूआरएल आपने जो भी आपकी वेबसाइट की यूआरएल है आपने वो डाल दी। तो इस तरह का आपका ओवरऑल आपको ऐड दिखेगा। अब इसके नीचे क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब फेसबुक ने ये वाले जो ऑप्शंस है ना, ये कुछ नए आए हैं। डिस्प्ले लिंक पुराना है। डिस्प्ले लिंक से मुराद जो आपको यहाँ पर लिंक दिखेगा, डिस्प्ले यूआरएल यहाँ लिखा हुआ है। सही है, यहाँ जो लिंक दिखाना है आपको, तो वो आप डिस्प्ले ऑप्शन में डिस्प्ले लिंक में डालते हैं। कॉल एक्सटेंशन से मुराद शो कॉल एक्सटेंशन ऑन योर वेबसाइट। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ।
हाँ, अब यहाँ इंस्टेंट एक्सपीरियंस का भी अवेलेबल है और फेसबुक इवेंट का भी अवेलेबल है कि अगर आप कोई इवेंट कराना चाह रहे हैं वहाँ पे अपना ऐड दिखाया हुआ और इवेंट में वेबिनार में लोगों को लाना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट वो फेसबुक इवेंट के थ्रू उस जगह रजिस्ट्रेशन के लिए ले जाएगा। अच्छा, जो हमारा क्या नाम है इंस्टेंट एक्सपीरियंस होता है ना, वो पूरा टैब होता है। आपने देखा होगा अगर आप कोई ऐड खोलें और एक अलग ही स्क्रीन फेसबुक में खुल जाती है जिसमें सारी चीज़ें आपकी आ रही होती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का दिखता है इंस्टेंट एक्सपीरियंस। ये इस तरह का दिख रहा होगा, आपने देखा होगा यूजुअली। अब इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है। 50 आप कस्टम बना सकते हैं। हर ब्रांड अपना एक टेम्पलेट अलग रखता है, ठीक है। ट्रैकिंग में इसको अभी छोड़ दें, इसको मैं आपको डिटेल में पिक्सल वाले लेक्चर में समझाऊंगा। अभी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लटर हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर हमारी कैंपेन होती है, फिर हमारा एड सेट होता है, फिर हमारा ऐड होता है। कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं और एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। दो बजट ऑप्टिमाइजेशन हमने पढ़ी, एक कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पढ़ी जिसमें अगर आप वो सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपका पूरा बजट डिफरेंट एड सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और अगर आप एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन सेलेक्ट करते हैं तो एड लेवल पर जितना भी आपका बजट है वो परफॉर्मेंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब आप एड सेट लेवल पर करेंगे तो आपको मिनिमम स्पेंड लिमिट शो नहीं होगी। वजह उसकी ये कि वो सिर्फ उस एड सेट से कंसर्न है बजट। तो अगर आपने $20 लगाया हो तो $20 पर डे ही लगेगा इसमें। एक और ऑप्टिमाइज बजटिंग जी, फर्ज करें एक एड सेट है जिसकी आपने ड्यूरेशन डिसाइड की हुई कि यार मैं इसे ना 1 हफ्ते तक चलाऊंगा, फॉर इंस्टेंस जुलाई, या 1 महीने तक चलाऊंगा, जुलाई से अगस्त तक ये चले, इस टाइम चले, इस टाइम बंद हो जाए। इसका मैं टोटल बजट रख रहा हूँ $350। $350 का मकसद है ये दिन का कितना स्पेंड करेगा। कोई 11 या 12 डॉलर दिन का स्पेंड कर रहा होगा। अब कुछ डेज में ज़्यादा स्पेंड भी हो सकता है जिन डेज में हमें ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा कन्वर्जन इवेंट्स मिलने के चांसेस हों, सही। और कुछ दिनों हो सकता है $5 स्पेंड कर दे, किसी दिन हो सकता है $20 स्पेंड कर दे। तो ओवरऑल 30 दिनों के अंदर $350 वो अपने हिसाब से स्पेंड करेगा। अगेन उसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो है टॉप परफॉर्मिंग होगा उसको ज़्यादा बजट मिलेगा। तो ये 3 तरह के हमने बजट ऑप्टिमाइजेशंस पढ़ी हैं और एक हमने कैंपेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया अपना। अब मैं आपको, हमने इनके ब्रीफली सारी चीज़ें पढ़ ली कि कौन से स्टेप में क्या होता है। अब कुछ जो मेजर स्टेप्स हैं वो मैं आपको अलग लेक्चर्स में बता रहा हूँ। अभी हमने जो पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं कन्वर्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है जी। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स में हमारे पास ये 3 फनल फेसबुक बाय डिफॉल्ट देता है। अवेयरनेस, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। फनल को अगर समझने की कोशिश करें तो फनल हमारा क्यों होता है। अब मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ। एडवर्टाइजिंग अब ये होता है टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल। अब आपके पास टॉप ऑफ फनल में समझ लें अवेयरनेस वाला, टॉप ऑफ फनल में आप समझे आपके पास ब्रांड अवेयरनेस और आपको रीच चाहिए। ब्रांड अवेयरनेस आपको क्यों चाहिए कि यार लोग मेरे ब्रांड को नहीं जानते, वो जाने। वो टॉप ऑफ फनल में वो लोग आते हैं जिनको आपके ब्रांड का भी नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता, जिन्होंने आपका ऐड भी कभी नहीं देखा इनफैक्ट। अच्छा, ब्रांड अवेयरनेस में हमारे पास जो मैट्रिक होता है ना, होता है ऐड रिकॉल लिफ्ट। एक पर्सन को आपका ऐड 5 बार भी शो हो सकता है, 10 बार भी शो हो सकता है। इससे ब्रांड अवेयरनेस बिल्ड करने का मकसद ये एक ऐड बार बार दिखाया जाए ताकि वो याद हो जाए बंदे को। रीच का मकसद होता है यूनिक रीच मिले आपको। अगर आपको एक बंदे को आपने दिखा दिया ना ऐड, तो आप इसमें फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं कि यार 2 बार ऐड दिखाया जाए या एक ही बार ऐड दिखाया जाए। फॉर इंस्टेंस
अगर मैं रीच सेलेक्ट करता हूँ, स्पेंडिंग लिमिट will serve your ads to the maximum number of people। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से मुराद है आपकी जो नंबर ऑफ इम्प्रेशन है वो जब कम करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आप इसको अगेन सेलेक्ट कर सकते हैं इम्प्रेशन पे कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। सही है, इम्प्रेशन पर अगर सेलेक्ट कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बंदे को बार बार दिखाया जाए, और अगर आप रीच सेलेक्ट कर देंगे तो एक बंदे को एक बार ऐड दिखाया जाए और आगे बढ़ा जाए। ब्रांड अवेयरनेस में हमारे पास ऐड रिकॉल लेफ्ट होती है, उसके कोई चेंजेस नहीं होते इसमें, जस्ट आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करना होता है वैसे, और एक नॉर्मल सा आपको ऐड चलाना होता है। उसका जो मेन मैट्रिक होता है वो होता है थ्रू प्लेस, आप कह लें अगर आपने वीडियो चलाई हुई है, या फिर क्या कहेंगे ऐड रिकॉल लेफ्ट हमारा मेन मैट्रिक होता है इसमें। ऐड रिकॉल लेफ्ट से मुराद के एक ऐड कितनी बार दिखाया गया, कि फर्ज करें आपने 500 रुपये लगाए, 5,000 रुपये लगाए, और 10 दिन में आपने 5,000 रुपये लगाए और टोटल आपकी ऐड रिकॉल लिफ्ट बन गई 2,000। तो उस ऐड रिकॉल लिफ्ट का मतलब है कि 2 दिन तक 2,000 लोग बगैर ऐड देखे आपके ऐड को याद रखेंगे। इतना फेसबुक ने ऐड दिखा दिया है, इन्होंने अपने एक फैक्ट्स और फिगर्स डेवलप किए होते हैं, उस हिसाब से इस किस्म की प्रोडिक्शन करते हैं। तो ये दो चीज़ें थी हमारी टॉप अप फनल में। कंसिडरेशन फेज में वो सारी चीज़ें आती हैं कि यार लोगों ने अब आपकी वेबसाइट देख ली है, नाउ दे दे कंसिडर यू। कंसिडर करने का मुराद है कि या तो वो आपकी वेबसाइट पे जाएंगे, या वो आपकी जो ऐड है उसके साथ एंगेज करेंगे, कोई क्लिक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। सही, ऐप इंस्टॉल मतलब जो ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं उन्होंने आपकी ऐप इंस्टॉल कर ली, कोई एक्शन लेने की मैं बात नहीं कर रहा, ऐप इंस्टॉल करने की बात कर रहा हूँ। दैट्स कंसिडरिंग, गोइंग ऑन अ वेबसाइट इज कंसिडरिंग द ब्रांड। सही है, नॉट कन्वर्जन, नॉट परचेज, नथिंग। ठीक है, वीडियो व्यूज, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो व्यूज मिले, आपकी वीडियो लोग बार बार देखें, इफ दैट्स व्हाट योर ऑब्जेक्टिव इज। लीड जनरेशन, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स आए, ईमेल्स कलेक्ट करने, फ़ोन नंबर्स कलेक्ट करने, ये सारी चीज़ें, मैसेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज आए, तो दैट फॉल्स इन कंसिडरेशन फेज, दैट इज मिडल ऑफ द फनल। ठीक है जी। फिर आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन इज द लास्ट फेज जिसमें आप देखें कन्वर्जन, इसके अंदर आप परचेज करवा सकते हैं व्यू कंटेंट, अगर आपका ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है, वो सारे मैं आपको पढ़ाता हूँ। अब इसमें कन्वर्जन में आपके पास कोई 24-25 इवेंट आ रहे होंगे, और हर बिजनेस का अपना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर रहे होंगे जिस हिसाब से आपने अपने पिक्सल को ऑप्टिमाइज किया हुआ है। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है कैटलॉग सेल्स। एक होता है कन्वर्जन, एक होता है कैटलॉग सेल्स। कैटलॉग सेल्स में ये फर्क होता है कि आपकी पूरी पूरी जो शॉपिफाई पर कैटलॉग्स बनी होती है ना, फर्ज करें आपका शू का कलेक्शन है, वो एक कैटलॉग बनी है, तो आप उस कैटलॉग को एडवर्टाइज कर सकते हैं। कन्वर्जन में ये चीज़ नहीं होती, होती है कलेक्शन लेवल पे होती है। कैटलॉग में आप इसको डायनेमिक कर सकते हैं बिल्कुल ही, कि जैसे कैरोसेल चल जाए, ये सारी चीज़ें चल जाए, तो लेकिन अगर आप कन्वर्जन में जाके सेलेक्ट करेंगे तो आपको कलेक्शन बनाना पड़ेगा एक स्पेसिफिक उसको टारगेट करने के लिए। स्टोर ट्रैफिक से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके इन स्टोर ट्रैफिक को लाने के लिए, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया टू बी ऑनेस्ट, और मोस्ट लाइकली आपको भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा ना। ये रीच यूज़ किया, ब्रांड अवेयरनेस यूज़ किया, इट इज़ इम्पोर्टेंट। बाकी ये सारी चीज़ें हम यूज़ नहीं करते अदर दैन इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल इफ नेसेसरी, लीड जनरेशन एंड वीडियो व्यूज। ठीक है, मैसेजेस भी मैं नहीं सेलेक्ट करता, वजह उसकी कन्वर्जन में ही जाके जब आप एड सेट लेवल पे जाते हैं तो आप सिंपली वेबसाइट की जगह अपना कन्वर्जन लोकेशन जो है जो मैंने आपको बताई, वो आप मैसेंजर या व्हाट्सएप जो भी आपने सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर लें।
अच्छा जी, आप पिक्सेल के अंदर जो डिफरेंट इवेंट्स आपने लगाए होते हैं वो सारे इवेंट्स यहाँ शो हो रहे हैं। व्यू कंटेंट का मकसद है कि आपका जो ऐड है, आपने प्रोडक्ट चलाया हुआ है, 5 प्रोडक्ट चलाई हुई, उनमें से फर्ज करें प्रोडक्ट 1 पर आपका बंदा जाके कस्टमर जाके लैंड हुआ, तो आपका एक व्यू कंटेंट काउंट हो गया, तो उसने आपकी कंटेंट को व्यू किया है, किसी प्रोडक्ट को व्यू किया है, दैट कम्स अंडर व्यू कंटेंट। ऐड पेमेंट इनको क्लियरली इंडिकेट कर रहा है, ऐड टू कार्ट क्लियर है, ऐड टू विश लिस्ट क्लियर है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लियर है, कॉन्टैक्ट क्लियर है। कस्टमाइज प्रोडक्ट से मुराद आपके प्रोडक्ट में अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कस्टमाइज हो सकती है, तो अगर वो आपने कोई इवेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो वो डोनेट, फाइंड लोकेशन, इनिशिएट चेकआउट, लीड, परचेज, स्केड्यूल, सर्च, स्टार्ट ट्रायल, सबमिट एप्लीकेशन, सब्सक्राइब, ये सारे इवेंट्स हैं। और आप कस्टम इवेंट्स भी बना सकते हैं। किसी भी एक्शन को आप एक इवेंट कहते हैं, किसी भी एक्शन को आप एक इवेंट कहते हैं। तो अगर आपने फर्ज करें कोई भी एक्शन है कि यार यूजर जाके फलाने पेज पर जाए, तो वो एक इवेंट कहला जाएगा। फर्ज करें आपने विजिट कराना है अपना अबाउट अस पेज, तो आप उसका उस पेज पर वो कोड लगा दें पिक्सल का, और उस इवेंट को नाम दे दें अबाउट अस। तो जो भी यूजर अबाउट अस पेज पे जाएगा उसका आपको पता चल जाएगा कि यार ये इतने यूजर्स हमारे अबाउट अस पेज पे गए। ठीक है जी। तो ये थी हमारी बेसिक्स। आई होप मैंने आप लोगों को बहुत क्लियरली बताया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कॉस्ट कंट्रोल, बिट कंट्रोल, कॉस्ट कैप, ये सारी चीज़ें अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर देंगी, तो इसके लिए परेशान ना हो, बहुत डिटेल लेक्चर होंगे इसके बारे में। ठीक है एवरीवन। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ रह गई, ठीक है, मुझे याद आ गया। बिजनेस मैनेजर का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ कि यहाँ पे आपको आपकी डेट्स वगैरह मिलेंगी कि आपने कब से कब तक का आप देखना चाह रहे हैं चार्ट। तो अगर मैं 5 नवंबर का करूँ तो मुझे डेटा सिर्फ और सिर्फ 5 नवंबर का नज़र आएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं लास्ट मंथ करूँ तो मुझे डेटा सिर्फ लास्ट मंथ का नज़र आएगा। मैक्सिमम करेंगे तो पूरे लाइफ टाइम में जितना इस एड अकाउंट पर डेटा जमा हुआ वो सारा आपको नज़र आएगा। ये हमारे पास रिपोर्ट्स का सेक्शन है, ये हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ कि हम ब्रेकडाउन में जाके, ये ब्रेकडाउन का टैब है, ये ब्रेकडाउन है और ये कॉलम्स है। ब्रेकडाउन, कॉलम्स, रिमेंबर दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाय टाइम अगर करेंगे तो आपको ये सारा ब्रेकडाउन मिल जाएगा। बाय एज करेंगे तो ये ब्रेकडाउन्स आपको मिलते हैं, और बाय एक्शन करेंगे तो ये आपको ब्रेकडाउन्स मिलते हैं। बाय डिलीवरी हम यूजुअली कर रहे होते हैं, तो अगर आपने किसी कैंपेन की एज वगैरह देखनी है कि कहाँ से मुझे क्या रिजल्ट्स मिले, तो आपको यहाँ पे सारा कुछ बता रहा होगा। मैट्रिक्स जो आपने सेलेक्ट किए वो आपको वो यहाँ कॉलम से नज़र आते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने दिखाया है जी, यहाँ पर हमें इस कैंपेन में 3 परचेजेज आई हैं, और एक परचेज आई है हमें 35 से 44 की कैटेगरी में, 45 से 54 की कैटेगरी में। ये देखें, फिर वही चीज़ है जो मैं आपको समझा रहा था कि 25 से 34, 18 से 24, 35 से 44, 45 से 54, ये सारी कैटेगरीज होती हैं। इससे आउट आपने कुछ सेलेक्ट नहीं करना। ठीक है जी, ये ब्रेकडाउन का हमारा टैब था। अच्छा, अब ब्रेकडाउन में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। एज है, जेंडर है, कंट्री है, रीजन है, प्लेटफॉर्म है, मतलब इंस्टाग्राम से आ रही है, फेसबुक से आ रही है, कहाँ से आ रही है, प्लेसमेंट है, कौन सी लोकेशन से, न्यूज़ फीड से आ रही है, वीडियो वीडियो में जो इन स्ट्रीम ऐड चलते हैं वहां से सेल आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो सारे आप ब्रेकडाउन में देख सकते हैं। ये जो कॉलम्स का टैब है, इसमें डिफरेंट प्रीसेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हम हमेशा कस्टमाइज करते हैं अपने बिजनेस के हिसाब से जो आपको चीज़ें देखनी होती हैं। फर्स्ट करें, आप कोई कंटेंट वायरल करना चाह रहे हैं, आपको वीडियो व्यूज चाहिए होंगे, तो वीडियो व्यूज के हिसाब से डिफरेंट इसके सिलेक्शंस होंगी, वो आप अपने हिसाब से चलाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हमें जो दिखा रहा है, जो चीज़ें परफॉर्मेंस मेजर करती हैं, जो मैट्रिक्स हमारे परफॉर्मेंस मेजर कर रहे होते हैं, उनमें है हमारा रिजल्ट रेट के 100 में से कितना परसेंटेज बन रहा है। ठीक है, रीच, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स अ यूजर
sees your ad, ठीक है जी। इम्प्रेशंस के इम्प्रेशंस भी वही है, एक सेकंड। Average number of times is frequency and number of times your ads were seen by people, ठीक है, that's what impression is। Delivery is क्या लेंगे, करंट स्टेटस, लाइव एड या नहीं है, अभी चल रहा है या क्लोज हो चुका है। एड सेट डिलीवरी, एड सेट में यही चीज आ रही होती है, अमाउंट स्पेंड, क्लिक्स, सीपीसी इज कॉस्ट पर क्लिक, सीटीआर इज क्लिक थ्रू रेट, मतलब आपके 100 लोगों ने आपका ऐड देखा और 4 ने आपके ऐड पर क्लिक किया, तो आपका क्लिक थ्रू रेट जो होगा ना वो 4% होगा। Am I clear? So these are very simple things. You just need to know them. Gross impressions, total impression आपके पास कितने, नॉन ह्यूमन ट्रैफिक है जो भी है, बॉट्स वगैरह चल रहे होते हैं डिफरेंट चीज़ों में, तो उसको भी अगर आपने मेजर करना है तो ये इसमें आता है। ऑटो रिफ्रेश इंप्रेशन, फर्स्ट करें आपने फेसबुक को लिया, आपको सबसे पहले ऐड शो हुआ, फिर वो फेसबुक की अपडेट की वजह से अचानक से खुद ब खुद वो फेसबुक रीलोड होगी, तो वो जो एक इंप्रेशन था एक्चुअल वो ट्वाइस काउंट हुआ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। एट्रीब्यूशन सेटिंग आपने कौन सी सिलेक्ट की हुई, 7 डे क्लिक जो भी आपने सिलेक्ट की हुई वो आपको यहाँ से शो होती है। क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये 3 चीजें जो है ना आपका यूजर का बिहेवियर आपके ऐड के साथ बता रही होती हैं। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड ऐड रेलेवेंस, और ये पहले एक ही शो एज वन ही शो होते थे, ऐड रेलेवेंस स्कोर ही शो होते थे, लेकिन अब इनको 3 चीजों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि अब यहाँ पे आपका ऐड की क्वालिटी किस तरह की है कि यूजर उसके साथ एंगेज किस तरह से कर रहा है, एंगेजमेंट से मुराद कि उस पर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, कमेंट्स कितने आ रहे हैं, कितना वायरल चीज बनाई है, कन्वर्जन रेट वो के जो आपने कन्वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है इवेंट, उस हिसाब से कितनी कन्वर्जन दे रहा है आपका ऐड। तो ओवरऑल अगर सारी चीजें अच्छी हैं तो आपका ऐड बहुत सस्ता पड़ेगा आपको, और अगर इनमें से जो चीजें खराब हैं उसकी वजह से आपकी कॉस्ट पर इवेंट जो भी है वो हायर होती जाएगी। फिर कॉस्ट से रिलेटेड है, इसमें कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर 1000 पीपल रीच्ड, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस, फिर ये पेज पोस्ट, ये सारे फजूल हैं, काम नहीं देखते। कॉस्ट पेज एंड पोस्ट, कॉस्ट पर पेज एंगेजमेंट, ये सारी चीजें भी फजूल हैं, हम नहीं देखते इनको। मैसेजिंग, न्यू मैसेजिंग कंजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैसेजिंग कन्वर्जेशन स्टार्टेड, कितनी कन्वर्जेशन आपके ऐड से स्टार्ट हुई। कॉस्ट पर न्यू मैसेजिंग कन्वर्जेशन इंपॉर्टेंट है अगेन। वीडियो प्लेस, यूनिक 2 सेकंड वीडियो प्लेस, 3 सेकंड वीडियो प्लेस, तो ये सब जब आप देखेंगे ना आपको क्लियरली इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कितने लोगों ने 100% मेरी वीडियो को देखा, कितने लोगों ने 50% मेरी वीडियो को देखा, तो ये सारी चीजें आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इंस्टेंट एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया क्या होता है, तो उसका जो व्यू टाइम है, एक यूजर ने आपके इंस्टेंट एक्सपीरियंस पे कितना टाइम गुजारा, तो वो आपको पता चल रहा होगा, एवरेज एवरेज पूरी आपके ट्रैफिक का, ठीक है। इसकी कॉस्ट है। फिर क्लिक्स हैं, लिंक क्लिक्स और यूनिक लिंक क्लिक्स। यूनिक से मुराद एक बंदे ने जितनी भी बार क्लिक किया हो एक काउंट होगा। यूनिक लिंक क्लिक, एक आइडेंटिटी ने मल्टीपल टाइम्स क्लिक किया, अगर लेकिन अगर आपने यूनिक लिंक क्लिक देखना है तो वो एक ही काउंट होगा, लेकिन लिंक क्लिक्स वो 3 होंगे क्योंकि उसने 3 बार क्लिक किया। तो इन मैट्रिक्स को आपने बहुत ध्यान में रखना होता है। फर्ज करें आपके $10 स्पेंड हुए हैं और आपका लिंक क्लिक कॉस्ट पर लिंक क्लिक आपको पड़ रहा है 0.5 या 1 लगा लें कि कॉस्ट पर लिंक क्लिक $1 आपने स्पेंड किया एक क्लिक के लिए। हो सकता है यूनिक लिंक क्लिक की आपकी कॉस्ट ज्यादा हो, वजह उसकी है कि हो सकता है किसी यूजर ने 2 से 3 बार क्लिक कर दिया हो, तो आपकी कॉस्ट उस वजह से आपको फेक न्यूज समझ लेके दिख रही होती है। यूनिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए तो लिंक क्लिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए यूनिक लिंक क्लिक्स इंपॉर्टेंट है। आउटबाउंड, फिर आउटबाउंड से मुराद आपके ऐड पर क्लिक किया और बाहर चला गया आपके ऐड से। यूनिक सीटीआर, यूनिक क्लिक थ्रू रेट, यूनिक क्लिक्स, इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्लिक्स टू ओपन, कॉस्ट पर लिंक क्लिक, कॉस्ट पर यूनिक लिंक क्लिक, ये सारी चीजें हैं। एस्टिमेटेड एड रिकॉल लेफ्ट पीपल रेट, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एस्टिमेटेड रिकॉल लेफ्ट, फिर ये मैट्रिक्स हैं हमारे, वही सारे इवेंट्स जो मैंने आप लोगों को वहाँ पर दिखाए थे वो यहाँ पे भी
नज़र आ रहे होते हैं कि परचेज रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपका कितना है, रेटिंग सबमिटेड कितने रिव्यूज़ आए, ये रजिस्ट्रेशन कितनी कंप्लीट हुई है, सर्चेस कितनी हुई हैं, इसमें कुछ न्यू भी आए हैं, लेवल्स अचीव, अपना लेवल्स अचीव है, इन ऐप एड इम्प्रेशन कि अगर आप कोई एड किसी ऐप पर दिखा रहे हैं तो उसकी क्या कितने इम्प्रेशंस आए हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। फिर दीज आर नॉर्मल थिंग्स, अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, स्टेटस, ऑब्जेक्टिव्स, टारगेटिंग से मुराद फिर आपको टारगेटिंग शो हो रही होगी जो आपने सेलेक्ट की हुई है, एड क्रिएटर, बॉडी, हेडलाइन, टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें आपको शो हो रही होंगी इस विंडो में। ठीक, बस दैट्स ऑल अबाउट इट। ठीक है जी। तो ये ओवरऑल हमारी चीज़ें थी। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ बिजनेस सेटिंग्स है। बिजनेस सेटिंग्स में अगर मैं जाता हूँ, इस अगर आप टैब में जाएंगे तो आपको एड मैनेजर शो होगा, बिजनेस सेटिंग शो होंगी, इवेंट मैनेजर, और ये शॉर्टकट्स हैं सारे मेजर, और फिर मैनेज बिजनेस के अंदर ही सारी डिफरेंट चीज़ें। इनको आप ही एक्सप्लोर करें, अपने पर्सनल अकाउंट से भी आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ तक आप कर सकें आप करें। सो दीज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन मेजॉरिटी इनमें आपको 20-25 नज़र आ रहे हैं ना, मुश्किल से 4 या 5 यूज़ होते हैं, जिसमें इवेंट मैनेजर शामिल है, अपना बिजनेस सेटिंग शामिल है, ब्रांड सेफ्टी, बिलिंग शामिल है, एड अकाउंट सेटिंग शामिल है, ऑडियंसेस शामिल है, ऑटोमेटेड रूल्स हम यहाँ से लगाते हैं, हम यहाँ जाके नहीं लगा रहे। फिर एनालिटिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन तो वैसे ही डिस्कार्ड हो रहा है फेसबुक की तरफ से। ठीक है, तो आप अ, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इनको स्टोर ओनर को मैसेज नहीं करिए है कि ये बिक चुका है स्टोर, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, किसी काम का नहीं है, ना इस पर करंटली एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो यहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं, अपनी ईमेल देंगे, एम्प्लॉई एक्सेस सेलेक्ट करना है, एम्प्लॉई एक्सेस सेलेक्ट करेंगे, एडमिन एक्सेस सेलेक्ट करना है, एडमिन एक्सेस सेलेक्ट करेंगे। एडमिन एक्सेस से मुराद आपके पास फुल कंट्रोल आ जाता है बिजनेस मैनेजर का, आप कुछ भी करें। एम्प्लॉई एक्सेस से मुराद जिस चीज़ का आपको एक्सेस आपका क्लाइंट देगा, आपको उतना ही एक्सेस मिलेगा। एडवांस ऑप्शन में आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर एडमिन एक्सेस ले लेते हैं तो सब मिल जाता है बस ही। नहीं, एडिशनल है, सॉरी। तो अगर आप एडमिन एक्सेस लें और फिर ये फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस एडिटर और डेवलपर का एक्सेस दें, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसमें डाटा सोर्सेज में आपको कैटलॉग्स, पिक्सेल्स, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जब हम रेलेवेंट लेक्चर्स पे आएंगे तो सब आपको इंशाल्लाह करने को मिलेगा। अच्छा, सेकंड तरीका जो है प्रोफेशनली ऐड करने का, आपने अपना बिजनेस मैनेजर बनाया हुआ है, आप पार्टनर्स पे जाएंगे, पार्टनर्स टू शेयर एक्सेस विद, अपने बिजनेस मैनेजर की आईडी यहाँ पर इनपुट करेंगे, फर्स्ट करें वो कुछ भी है, नेक्स्ट करेंगे, लेट्स से मैं एडवर्टाइजर की अपने डाल ही देता हूँ। क्या हो गया? रिमूव कर दिया उसमें मैंने। खैर खैर, यहाँ पर जब आप अपना बिजनेस मैनेजर खोलेंगे ना, तो यहाँ एक आईडी आती है, जैसे ये आईडी आ रही है ना, यहाँ पर एक बिजनेस आईडी करके उसके आगे लिखा होगा और एक आईडी होगी, उसको आप उठाएं, कॉपी करें और यहाँ जाके पेस्ट करें, नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें पूछेगा कि किस किस चीज़ का एक्सेस देना है, तो उस चीज़ का एक्सेस आपका क्लाइंट देगा, तो आपके पार्टनर्स वाले सेक्शन में आपके बिजनेस मैनेजर में यहाँ आपके क्लाइंट का बिजनेस मैनेजर शो हो रहा होगा, वहां से आप फिर किसी को भी एक्सेस दें। अब
ओनरशिप आपके पास नहीं है, एडमिन एक्सेस आपके पास नहीं है, जो जिन चीज़ों का एक्सेस आपको क्लाइंट ने दिया है, वो आपके पास होगा, फिर आप जिसको जितना एक्सेस देना चाहें, आपकी मर्ज़ी। तो ये टीम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा काम आती है। अनफॉर्च्युनेटली मेरा बिज़नेस मैनेजर बैन हो गया है, 2 थे, दोनों बैन हो गए हैं, तो बड़ा रोला पड़ा हुआ है इसमें। हाँ, सही है जी। तो यही मेजर चीज़ें थी जो आप लोगों को बतानी थी। थैंक यू सो मच। अब इसको देखें, फिर हम अगला हमारा Q&A सेशन करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर इट। होपफुली ये बिज़नेस जो बिगिनर्स हैं उनके लिए इनफ होगा। थैंक यू सो मच।